नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एनपीएस के पार्ट 1 और 2 के अंदर हमने एनपीएस के लगभग सभी फीचर्स को डिस्कस किया है और आज इस तीसरे और आखिरी भाग के अंदर हम इनकम टैक्स रूल्स जो एनपीएस पर एप्लीकेबल हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि 1 अप्रैल 2020 के बाद भारत में दो तरह के टैक्स सिस्टम है, पुराना टैक्स सिस्टम और नया टैक्स सिस्टम। तो दोनों को साथ साथ लेकर हम चलेंगे और डिस्कस करेंगे एनपीएस पर किस तरह से ये एप्लीकेबल है। टैक्स बेनिफिट्स टू सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि जो आम सिटीजन है, और टैक्स बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके ऊपर पहले डिस्कस करते हैं कि टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन को मिलते हैं। टियर 1 अकाउंट के अंदर आपको एनपीएस 80C की रिबेट दिलवाता है। 80C के अंदर भी 80CCD1 इसके अंडर आपको एक रिबेट मिलती है। 80C की आपकी मैक्सिमम हर साल आप 1.5 लाख रुपए तक की रिबेट ले सकते हैं, उसके अंदर ही आती है। ये जो 80C की रिबेट आपको मिलेगी ये आपकी एनुअल इनकम का 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि जितनी भी आप 80C के अंडर एनपीएस से रिबेट लेंगे वो आपकी टोटल एनुअल इनकम का मैक्सिमम 20% ही हो सकता है। लेकिन नए टैक्स सिस्टम के अंदर आपको इस तरह की कोई 80CCD1 की और 80CCD1B की रिबेट नहीं मिलेगी। एडिशनल टैक्स बेनिफिट भी आपको मिलता है 80CCD1B के अंदर। एक आम नागरिक को जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई भी साधारण इंडियन सिटीज़न है, एनआरआई है, उसको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है 80CCD1B के अंतर्गत, जो कि 1 अप्रैल 2015 के बाद वाली इन्वेस्टमेंट पर मिलना शुरू होगा। ये आपकी 80C की जो 1.5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट है उससे आगे आपको 50,000 रुपये का बेनिफिट दिलवा सकती है। यानी कि आप 80CCD1 के अंदर 1,50,000 रुपये तक का बेनिफिट ले सकते हैं और 80CCD1B के अंदर एक्स्ट्रा 50,000 रुपये का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन नए टैक्स सिस्टम के अंदर ये 80CCD1 और 80CCD1B दोनों की कोई टैक्स रिबेट आपको नहीं मिलती है। मैच्योरिटी के वक्त टैक्स किस तरह से लगेगा? मैच्योरिटी के वक्त आपको जो मिनिमम 40% अमाउंट पेंशन फंड में इन्वेस्ट करना होता है उस पर भी कोई टैक्स नहीं है, और जो 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। यानी कि एक तरह से जो विड्रॉल अमाउंट है या जो पेंशन फंड के अंदर इन्वेस्ट की गई अमाउंट है वो आपकी टैक्स फ्री रहती है। लेकिन जो पेंशन आपको आती है, जो भी अमाउंट आपने पेंशन फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, उसके बाद जो पेंशन हर महीने आपको आनी शुरू होती है वो टैक्सेबल रहेगी। वो पेंशन आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉलम के अंदर ऐड करनी होगी, और जिस पर आपको आपकी इनकम टैक्स स्लैब, जिसमें भी अब ब्रैकेट में आते हैं इनकम टैक्स की, उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। और ये सिस्टम न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर भी सेम रहेगा। मतलब कहने का ये है कि जो एनपीएस स्कीम का मैच्योरिटी अमाउंट है वो स्कीम की तरफ से ही टैक्स फ्री है। उसके अंदर टैक्स सिस्टम आप कौन सा अडॉप्ट करते हैं उसका कोई लेना देना नहीं है। जो इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स है वो दोनों टैक्स सिस्टम के अंदर एप्लीकेबल रहेगा। टियर 2 अकाउंट के अंदर हम जानते हैं ऑलरेडी कि कोई टैक्स बेनिफिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नहीं देता है, ना ही नए टैक्स सिस्टम के अंदर ना ही पुराने टैक्स सिस्टम के अंदर। दोस्तों, ये तो हुई बात कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की। अब आगे देखते हैं कि टैक्स बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़ ये हमें किस तरह से मिलेगा। जो भी कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं, उनको किस तरह से टैक्स बेनिफिट मिलता है। दोस्तों, टैक्स बेनिफिट जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है वो बोथ कंट्रीब्यूशंस पर मिलता है, यानी कि वो कंट्रीब्यूशन जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने खुद अपने पैसे की है और जो उनका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है उस पर भी मिलता है। सबसे पहले देखते हैं टियर 1 अकाउंट के अंदर एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन जो है उसके ऊपर आपको किस तरह से इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टियर 1 अकाउंट 80CCD1 यानी कि जो मेनली 80C की रिबेट है उसमें आपको अप टू 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, यानी 80CCD1 के अंदर जो बेसिक 80C 1,50,000 रुपये तक की रिबेट होती है वो रिबेट आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो रिबेट आपकी बेसिक सैलरी और आपको जो डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता जो है, उन दोनों को मिलाकर ये बेसिक सैलरी और टीए
का 10% मैक्सिमम आप ले सकते हैं, वो इससे ज़्यादा आपको ATCCD 1 में रिबेट नहीं मिलेगी। ऐसी ATCCD 1 की रिबेट न्यू टैक्स सिस्टम अगर आप अडॉप्ट करते हैं उसमें आपको नहीं मिलेगी। इसी तरह से अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो उसके अंदर भी आपको रिबेट मिल जाती है ATCCD 2 के अंदर। ये जो ATCCD 2 की रिबेट है ये 1.5 लाख रुपए की ATC की रिबेट से अलग आपको मिलती है। इसमें 3 तरह की कंडीशंस बताई गई हैं और जो अमाउंट इन तीनों कंडीशंस में से सबसे कम होगी, द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 आइटम्स, वो अमाउंट आपको एलिजिबल है टैक्स डिडक्शन के लिए। नंबर 1 कंडीशन है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जितना आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है। नंबर 2 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ये जो 10% लिमिट है ये 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA कर दी गई थी 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ के लिए 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अब जो है वो 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA। या फिर तीसरी कंडीशन है ग्रॉस टोटल इनकम आपकी जितनी भी ईयरली है। इन तीनों ऑप्शंस में से जो अमाउंट सबसे कम है वो ATCCD 2 के लिए आप एक्स्ट्रा टैक्स का रिबेट ले सकते हैं। ये जो रिबेट है ये नए टैक्स सिस्टम के अंदर भी आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। जो ATCCD 1B का रिबेट है, यानी 50,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा रिबेट हमें मिल रहा था ओल्ड टैक्स सिस्टम के टियर 1 अकाउंट में, वो भी यहाँ एप्लीकेबल रहेगा। उसी तरह से 40% PF के अंदर आप जमा करवाएंगे, 60% आपको विड्रॉल करने का परमिशन है, और ये पूरा मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। इसके बाद जो पेंशन आपको आनी शुरू होती है वो टैक्सेबल रहती है। दोस्तों इसके बाद देखते हैं टियर 2 अकाउंट। यहाँ तक हमने मेनली जाना है टियर 1 अकाउंट के बारे में, और टियर 2 अकाउंट के बारे में कोई इनकम टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, ये हमने जाना है। दोस्तों टियर 2 अकाउंट के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ओनली फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 इन ओल्ड टैक्स सिस्टम ओनली। यानी कि टियर 2 अकाउंट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको 1 अप्रैल 2019 से टैक्स का कुछ रिबेट मिलते हैं, लेकिन सिर्फ ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर, नए टैक्स सिस्टम के अंदर नहीं मिलते हैं। कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ को या जनरल पब्लिक को ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रिबेट लेंगे इसके अंदर, उसके लिए जो भी रिबेट वो ATC में लेंगे वो अमाउंट 3 साल के लिए मिनिमम लॉक इन उनका किया जाएगा, तब वो ATC का रिबेट ले सकते हैं। दोस्तों एक बात यहाँ और याद रखिएगा कि ATCCD 1 के अंदर जो रिबेट भी आप लेते हैं वो 1.5 लाख रुपए तक की मैक्सिमम रिबेट है। PPF से लें, NSC से लें, 5 साल की FD से लें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से लें, या फिर NPS में लें, कहीं भी जहाँ जहाँ जो स्कीम आपको ATC का रिबेट दिलवा सकती है, लेकिन टोटल रिबेट जो मैक्सिमम है वो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको 1.5 लाख रुपए तक की ही मिल सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। थोड़ा सा NPS का जो इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। NPS के वीडियोस का ये कंक्लूडिंग पार्ट था। इसके आगे कोई भी आपके फिर भी सवाल, कोई डाउट्स रहेंगे तो हम उनको कमेंट बॉक्स में जाकर अटेंड ज़रूर करेंगे। देखते रहिए डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।